वाराणसी के राजमहल में उस रात जब राजनंदिनी का जन्म हुआ था, एक नहीं बल्कि 3 भविष्यवाणियां की गई थीं। पहली 2 तो सबको पता थी कि वो भगवान शिव की कृपा से जन्मी है और पूरे राज्य में समृद्धि लाएगी। पर तीसरी भविष्यवाणी, उसे सबसे छिपा लिया गया था। वो केवल राजा और रानी को ही पता थी। भविष्यवाणी थी, जब राजनंदिनी 21 वर्ष की होगी, वही अपने पिता की मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुनकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पर उन्होंने नंदिनी को हमेशा शिवभक्त के रूप में पाला, उसकी हर मुस्कान में भगवान शिव की कृपा देखने की कोशिश की। वर्ष बीतते गए और वो दिन नजदीक आने लगा जब राजनंदिनी 21 वर्ष की होने वाली थी। राजा के चेहरे पर अब चिंता की रेखाएं गहरी हो गई थीं। वो भले ही भक्ति में डूबे रहते, पर पिता का हृदय डर से कांपता था। उधर नंदिनी प्रतिदिन की भांति गंगा स्नान करने जाती। वही घाट पर उसकी मुलाकात होती एक भिक्षुक से, एक साधारण वस्त्रों में लिपटा, शांत चेहरा, आंखों में करुणा और भक्ति का प्रकाश लिए। वह भिक्षुक लोगों की मदद करता, भूखों को भोजन देता और हर समय शिव नाम का जप करता। नंदिनी ने कई बार उसे देखा था। धीरे धीरे उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ऐसा कौन है जो इतना सुख और संपत्ति छोड़कर साधना में मग्न है। एक दिन वो स्वयं उसके पास पहुंची। भिक्षुक, क्या तुम सदा से ऐसे ही जीवन जीते आए हो? भिक्षुक मुस्कुराया, नहीं राजकुमारी, मैं एक समय बड़ा जमींदार पुत्र था। पर जब मैंने देखा कि धन मनुष्य को शिव से दूर कर देता है, मैंने सब त्याग दिया और अपने इष्ट की शरण ली। आगे की कहानी सुनने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।